जो गरीब है, जिनके पास साधन नहीं है, उनको सोसाइटियों के द्वारा और जिला सहकारी बैंक के द्वारा सस्ते दर पर उनकी आवश्यकता पर उनको लोन दिलाया जाए। खाद बीज से लेकर के सभी जितने भी किसानों से संबंधित हैं, बुनकरों से संबंधित आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति की जाए। उसके पीछे सरकार की भी यही मंशा रही है। लेकिन बीच बीच में इस सहकारिता आंदोलन को बहुत झटके भी लगे। लेकिन जब जब समाजवादियों के हाथ में सरकार आई तो इस सहकारिता आंदोलन के द्वारा और इस सहकारिता को मजबूत भी किया गया और किसानों को सुविधाएं भी दी गई। आपको याद होगा कि जब नेताजी सबसे पहले सहकारिता मंत्री जब बने, तब ये सहकारिता सबसे पहले सहकारिता सचिवों के जोड़े में रहता था। कहीं पर भी कोई सोसाइटी नहीं होती थी। जब सहकारिता मंत्री नेताजी बने तो सबसे पहले सोसाइटियां बनी थी, बिल्डिंग बनी थी। उसमें सचिव बैठ करके किसानों से संबंधित सभी काम किए जाने लगे थे। फिर जब नेताजी सहकारिता मंत्री बने तो सबसे पहले किसानों के कर्जे माफ किए गए। चुंगी को माफ किया गया और आपको याद होगा किसानों के लिए सिंचाई भी माफ की गई और सिंचाई के साथ साथ बहुत सी सुविधाएं दी गई। लेकिन आज भी कभी कभी खाद का संकट आ जाता है। लेकिन आज तक केंद्र सरकार इस संकट को अभी तक दूर नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद भी इटावा में जब तक हम लोगों के हाथों में जब तक इसकी बागडोर आई है तो इटावा जनपद में खाद की कमी कभी पड़ी नहीं। और जब हम लोग सरकार में रहे तब तो चाहे तो 1-2 बोरी की जरूरत पड़ी हो, चाहे 50 बोरी की जरूरत अगर किसान को पड़ी है तो वो भी कभी कमी नहीं होने दी। लेकिन जब दूसरी सरकार आ जाती है तभी कमी पड़ती है। लेकिन हमारा तो प्रयास हमेशा रहा है, अगर किसी हमारे जिले के पड़ोसी अगर गांव है और हमारे किसान को खाद मिल रही है और पड़ोसी गांवों को अगर दूसरे जिले का है तो हम लोगों ने प्रयास किया है। अगर कहीं पर 2-4 बोरी 10-5 बोरी अगर उसको भी मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन खाद ब्लैक में नहीं जानी चाहिए। ये हमारा प्रयास हमेशा रहा है और आज भी है। खेत में तो डालेगा और अगर खेत में खाद डालेगा तो उसकी फसल अच्छी होगी, खाद्यान्न बढ़ेगा। ये हमारा प्रयास हमेशा रहा है। लेकिन अभी जो उपाध्याय जी कह रहे थे सही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है, कहते तो हैं हम बहुत आदर्शवादी, लोग भी करते हैं
लेकिन इनसे बड़ा बेईमान कोई भी नहीं है। बताइए, कब्जा करना चाहते हैं, हर चीज पर कब्जा। अब सहकारिता पर भी कब्जा करना चाहते हैं और बेईमानी से। बताइए, ये तो सहकारिता आंदोलन तो गरीबों को, जिनके पास साधन नहीं है, वो इस सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए। जिस पर छोटा छोटा किसान मेंबर होना चाहिए, जिसके पास साधन नहीं है, वो ही उसमें चुन के आना चाहिए। लेकिन ये सूची कहां से आती है? ऊपर से, और उनको ABCD का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तो यही चुन के आना चाहिए। और जब भी मेंबर भी नहीं, डेलीगेट भी नहीं, और कभी कभी हमारे यार साहब की मजबूरी हो जाती है कि सरकार का दबाव है, मंत्री का दबाव है, लेकिन दबाव में काम नहीं करना चाहिए। कानून भी तो है, संविधान भी तो है, लेकिन ये सरकार न तो कानून को मानती है, न तो संविधान को मानती है। जबकि और समाजवादी भी तो एक समाजवादी एक विचारधारा भी नहीं है, एक आंदोलन है। तो हम तो कहेंगे ये समाजवादी आंदोलन ऐसा आंदोलन है, अगर समाजवादियों से अगर कहीं पर भी कोई लड़ेगा और समाजवादी अगर वैसे